Hello everyone, in this video we are going to continue our chapter The Ashes That Made Tree Bloom Part 2. Not long that the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people have burned the mill and made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. और बहुत जल्दी ही गुड ओल्ड मैन के दोबारा सपनों में वही डॉग आता है और बताता है कि किस तरीके से जो विकेट कपल है, मतलब जो लालची कपल हैं, उन्होंने जो मिल है और मोटर है उसे जला दिया है, और उसी के ऐश से आप उसको स्प्रिंकल करो ट्री में ताकि वो ब्लूम हो सके। उसका जो ऐश है उसको स्प्रिंकल करोगे ट्री में ताकि वो हरा भरा हो सके। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. ठीक है, तो वहाँ पे जब वो उसके घर पहुँचता है, लालची कपल के घर पहुँचता है, तो वो देखता है कि दोनों कपल्स फायर प्लेस में बैठे हुए हैं और आग सेक रहे हैं। ठीक है, और वो देखता है कि कुछ टुकड़े उसके अभी भी वहीं पड़े हुए हैं मिल के। द गुड मैन humbly asked for the ashes, though the virtuous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. जो गुड कपल था, ओल्ड मैन था, वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि मुझे कुछ ऐश मतलब राख की ज़रूरत है। तो जो ग्रीडी कपल थे या जो लालची कपल थे, वो गुस्से से उसके साथ बात करते हैं जैसे सारी गलती उस काइंड कपल की हो। ठीक है, लेकिन उसे वो एशेस ले जाने देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. इट बीइंग विंटर, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. ठीक है, और जैसे ही वो घर पहुंचता है और अपने गार्डन में अपनी वाइफ को लेके जाता है और वहाँ पे राख को क्या है ट्रीज़ में छिड़कता है, और जैसे ही ऐसा होता है तो वहाँ पे जो ट्री है वो ब्लॉसम करना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे पिंक फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये न्यूज़ जो विलेज के लोग सुनते हैं तो वहाँ पे वो देखने के लिए आ जाते हैं। तो covetous couple also heard the story and gathered up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees blossom. ठीक है, और जब लालची कपल इस स्टोरी को सुनते हैं तो वो भी क्या है एशेस इकट्ठा कर देते हैं, मतलब राख इकट्ठा कर देते हैं और ट्रीज़ में फेंकना शुरू कर देते हैं। द काइंड ओल्ड कपल हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द village set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Now in the days of the daimios, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with the slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो यहाँ पे क्या है, जो कि हमारे ओल्ड कपल थे, द काइंड ओल्ड कपल, जब वो सुनते हैं कि लॉर्ड इस तरफ से या इस रोड से आने वाले हैं, वॉज पासिंग अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, उनके विलेज से गुजरने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बास्केट में राख को भर देते हैं और एक ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, और पहले जापानीज़ में क्या होता था कि जब भी राजा सामने से गुजरता था तो हर कोई अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता था, एंड एज वेल एज जो लोग सामने होते थे वो पूरी तरीके से ज़मीन में लेट जाते थे, नीज़ एंड हैंड्स को पूरी तरीके से खोल के झुक जाते थे। ठीक है, तो एक तरीके से वो रिस्पेक्ट देते थे अपने लॉर्ड को। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. और जो वो सवारी थी, जो लॉर्ड की सवारी थी, जब वो पास होती है, ठीक है, तो एक आदमी होता है वो क्राइड करता है, मतलब ज़ोर से चिल्लाता है कि सब झुक जाओ।
अपना नील डाउन हो जाओ, ठीक है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, और अचानक से जो लीडर होता है, ठीक है, जो उसके सहायक होते हैं लॉर्ड के, वो उसमें से एक का जो नज़र है वो ट्री पे चला जाता है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, ठीक है। लेकिन जब वो बहुत गुस्से से चिल्लाने वाला होता है कि पेड़ से नीचे उतरो, तभी वो देखता है कि वो जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है, इसलिए वो ऐसा नोटिस करता है कि उसने देखा ही नहीं और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक्विन ड्रू नियर, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. और जब रॉयल कार्ट मतलब रॉयल रथ वहाँ से गुजरता है, तो जो ओल्ड मैन था वो थोड़ा सा पिंच लेता है और जो पेड़ था वहाँ पे छिड़कता है, और वैसे ही क्या है, ट्री हरा भरा हो जाता है, ठीक है। द डिलाइटेड डेमियो, जो लॉर्ड रहता है, ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो रुक के ये सारी चीज़ें देखने लगता है राजा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड वंडर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और जब ये अद्भुत मैजिक जब वो देखता है तो वो उस ओल्ड मैन को बुलाता है, उसे सिल्क के कपड़े देता है, ठीक है, केक्स देता है, फैंस देता है और बहुत सारे रिवॉर्ड्स, ठीक है, और इवन कि उसे कैस्टल में इनवाइट करता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, और ये सारी चीज़ें वो घर लेके जाता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकें। बट वेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची नेबर्स इसकी बात सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियो ट्रेन केम अलॉन्ग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइंब्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, ठीक है। और जैसे ही वो भी क्या करते हैं, फटाफट से एशेज, जो मैजिक ऐश है उसे उठाते हैं और एक ट्री पे चढ़ जाते हैं और वेट करते हैं कि जैसे ही ट्रेन आएगा तो वो भी चेरी ट्री पे क्या कर देंगे, छिड़क देंगे उस ऐश को। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ash over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife. लेकिन जब राजा एकदम उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है, आता है, तो वैसे ही वो एशेस छिड़कना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा छिड़कना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो ट्री है वो हरा भरा नहीं होता, बल्कि इतनी ज़ोर की हवा चलती है कि वो सारा डस्ट जो राजा और उसकी वाइफ के कान में, आँख में, नोज़ में चला जाता है। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession, ठीक है। और बहुत ज़्यादा छींके और बहुत ज़्यादा चोकिंग मतलब गला अटकना, इतनी ज़्यादा दोनों में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो डिग्निटी थी, जो रिस्पेक्ट था, वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो महाराजा की सवारी थी, जो महाराजा का पूरा कारवान था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, ठीक है। जो एक पर्सन जिसका काम था, जो चिल्लाने का काम था कि सारे अपने नीक के बल झुक जाओ, वो उस आदमी को पकड़ता है, ठीक है, उसको लेके आता है, बास्केट को फेंक देता है रोड पे और इतना मारता है, मार मार के उसे रोड पे ही छोड़ देता है मरने के लिए। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age, ठीक है। और जो ग्रीडी मैन था वो वहीं पे मर जाता है, मतलब लालची कपल था वो वहीं पे मड में मर जाता है, लेकिन जो अच्छा जो डॉग का अच्छा फ्रेंड था वो काफ़ी सालों तक बहुत ही आराम से पीसफुली वहाँ पे जीता है। क्लियर है? इट इज़ रिटन बाय विलियम एलियट ग्रिफ्टीज, ठीक है, और ये लिया गया है एक जापानीज टेल से। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।